1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब पहले हमारे इंडियन फ्लैग में गांधी जी का चरखा था, लेकिन डिसाइड हुआ कि एक ऐसा सिंबल यूज किया जाए जो कि एक मूवमेंट को नहीं घूमता रहता है, और अगर ये चक्र कभी रुक जाए तो समझ जाना समाज का विकास भी रुक गया है। दरअसल ये लाइंस नहीं, इन्हें स्पोक्स कहते हैं। ये 24 स्पोक्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज 15 अगस्त एंड फाइनली इंडिया ने अपने 78 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को कंप्लीट किया। हम हर साल इस दिन अपने तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, परेड देखते हैं, फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जिनको मालूम है तिरंगे में जो सिंबल है उसका मतलब। मैं बात कर रहा हूं यहां पर अशोक चक्र की। क्या है अशोक चक्र का मतलब? आखिर कैसे ये चक्र 2000 साल पुराने मौर्य एम्पायर से कनेक्टेड है? एंड आखिर क्यों हमारे इंडियन फ्लैग में पहले गांधी जी का चरखा होने वाला था बट लेटर ऑन इसे रिप्लेस कर दिया गया अशोक चक्र से? मैं हूं अशफाक, आज हम बात करने वाले हैं अशोक चक्र के ऊपर। एक बहुत कॉमन गलतफहमी है लोगों के बीच कि अशोक चक्र हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, जबकि अशोक चक्र तो हमारा नेशनल एम्ब्लेम का एक पार्ट है। ये बात है 261 बीसीई की, जब मौर्य एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर सम्राट अशोका ने बैटल ऑफ कलिंगा लड़ी थी। इस लड़ाई में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी एंड हजारों के घर बर्बाद हुए थे, लेकिन अंत में ये लड़ाई को सम्राट अशोका ने जीत लिया। विक्ट्री के बाद भी सम्राट अशोका के मन में खालीपन और अफसोस रह गया। यही अफसोस और खालीपन उन्हें गौतम बुद्धा की टीचिंग्स के पास लाया, जो कहते थे अहिंसा परमो धर्मा, यानी नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट ड्यूटी। अशोका ने इन टीचिंग्स को अपनाया एंड हिंसा छोड़ दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बचा हुआ जीवन लव एंड कंपैशन के साथ बिताएंगे एंड धर्मा को फैलाने में अपना बचा हुआ जीवन लगा दिया। अपने नए विचारों को दिखाने के लिए उन्होंने पूरे भारत में स्टोन पिलर्स बनवाए एंड इन्हीं स्टोन पिलर्स को अशोका स्तंभ कहते हैं। इन पर एक धर्म चक्र बनाया गया, एक ऐसा व्हील जो रिप्रेजेंट करता है लाइफ के इटर्नल साइकिल को, यानी अनंत काल को एंड न्याय के रास्ते को। बुद्धा ने इसे ही व्हील ऑफ धर्मा कहा, जो एक चलती हुई गाड़ी की तरह है जो समाज को आगे बढ़ाएगी। ये चक्र कहता है एक सही रास्ता कभी रुकता नहीं, बस घूमता रहता है, और अगर ये चक्र कभी रुक जाए तो समझ जाना समाज का विकास भी रुक गया है। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब पहले हमारे इंडियन फ्लैग में गांधी जी का चरखा था, लेकिन डिसाइड हुआ कि एक ऐसा सिंबल यूज किया जाए जो कि एक मूवमेंट को नहीं बल्कि पूरे सिविलाइजेशंस के आइडियल्स को रिप्रेजेंट कर सके। तब जाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अशोक चक्र चूज किया, जो कि अशोका के धर्म चक्र से इंस्पायर्ड था। 22 जुलाई 1947 को डिसाइड हुआ ऑफिशियली कि अशोक चक्र को नेवी ब्लू कलर दिया जाए, क्योंकि ब्लू रिप्रेजेंट करता है स्काई एंड ओशन की इन्फिनिटी को एंड ट्रूथ की गहराई को। अब बात करते हैं अशोक चक्र में बने हुए 24 लाइंस की। दरअसल ये लाइंस नहीं, इन्हें स्पोक्स कहते हैं। ये 24 स्पोक्स एक्चुअली में रिप्रेजेंट करते हैं 24 मोरल वैल्यूज, जो कि एक परफेक्ट सिटीजन एंड परफेक्ट सोसाइटी में होना चाहिए। ये एक एक स्पोक एक एक मोरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आज जब आप तिरंगा लहराते हो तो अशोक चक्र को जरूर देखना एंड सोचना, क्या मेरा चक्र चल रहा है? क्योंकि असली आजादी तो हमें तब मिलेगी जब हम अपने काम से समाज को आगे बढ़ाएंगे। सो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अभी तक मेरा déjà vu का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।